पाप कर्म में संलग्न रहने वाली गृहस्थी रूपी जो गाड़ी है ना, इसके दो पहिए हुआ करते हैं प्यारे, ध्यान देना। पति पत्नी दोनों का समावेश, और इन दोनों के समावेश से गृहस्थी रूपी गाड़ी चलती है। अगर एक भी पहिया गड़बड़ होगा ना तो आपकी गाड़ी आगे नहीं बढ़ पाएगी प्यारे। इनके साथ यही दुर्भाग्य। आत्मदेव तो भगत भक्त हैं, भगवान के प्रिय भक्त हैं। आत्मदेव त्रिकाल संध्या करने वाले विप्र ब्राह्मण प्यारे, हर एक पल भगवत संकीर्तन में, भगवत भक्ति में संलग्न रहने वाले। लेकिन इनकी पत्नी इनके बिल्कुल विपरीत, पाप कर्म में संलग्न रहने वाली। फल निकाल करके दिया धुंधली को, धुंधली ने फल दिया। क्या है? आत्मदेव ने कहा संत मिले, बड़े तपस्वी संत, देवी अगर आप इसका भक्षण करोगे तो इसके माध्यम से हमारे घर पर सुंदर पुत्र उत्पन्न होकर के आएगा। जैसे ही इतना फल को ले लिया पति के भय से, लेकिन रात्रि में नींद नहीं आई। मन में विचार करने लगी, अगर मैंने फल खाया तो क्या होगा? बोले गर्भ ठहरेगा, गर्भ ठहरेगा तो क्या होगा? बोले भारत पेट फूलेगा, खान पान की व्यवस्था बिगड़ जाएगी और वो भी देखा जाए। लेकिन मैंने सुना है कि स्त्री जब बच्चे को जन्म देती है उस समय पर दूसरा उसका जन्म होता है। कहीं ऐसा ना हो कि बच्चे को जन्म देते समय हमारे प्राण चले जाए। मन में भयंकर विचार धुंधली के, और महाराज बच भी जाए एक बार को, लेकिन हमने सुना है लालने पालने समो दुखम, पुत्र का लालन पालन करने में तो भयंकर दुख होता है। पास में सो रहा बेटा और कपड़ों में ही सोच त्याग करती, और महाराज रात्रि की नींद भी गायब, सब कुछ गायब। एक ही फैसला लिया कि फल को नहीं खाना। लेकिन अब आत्मदेव को कौन समझाए? व्यथित थी इसकी एक मुंह बोली बहन अंधुली आई। मन की व्यथा को देखा, जैसी धुंधली वैसी बहन अंधुली। वैसे विचारों सारे मन की बात को कहा, चिंता मत कर मेरे, अभी गर्भ ठहरा है। 9 महीने तक आत्मदेव को धोखा दे कि तेरे गर्भ में बालक है, मेरे गर्भ से बालक उत्पन्न होगा, मैं तुझे बालक दे दूंगी, उसके बदले कुछ धन तो मुझे प्रदान कर देना। इस फल का क्या करे? साधु की परीक्षा भी हो जाएगी। तेरे गाय है उसके भी कोई उम्मीद नहीं होती। एक काम कर, इस फल को गाय को खिलाते हैं, संत की परीक्षा भी हो जाएगी। समय व्यतीत हुआ, अंधुली के पुत्र हुआ, धुंधली को प्रदान कर दिया। वैदिक विधि से नामकरण करना चाहते थे आत्मदेव, लेकिन बेटा की खुशी। धुंधली ने कहा महाराज क्षमा करना, आप नाम नहीं रखेंगे, इसका नाम तो हमारे अनुसार होगा। क्या? बोले महाराज हमारा नाम धुंधली, तो हमारे बेटे का नाम धुंधकारी होगा। प्रेम से बोलो। समय व्यतीत हुआ, साथ में गाय के भी पुत्र उत्पन्न हुआ। सारा शरीर मनुष्य के समान है, कान गाय के समान है। संत के प्रसाद से आए हैं। वैदिक विधि के साथ स्वरूप के अनुसार इनका नामकरण किया गया। गाय के समान कान थे तो इनका नाम संतों ने गोकर्ण रखा है। प्यारे बोलिए गोकर्ण महाराज की जय। समय चलायमान, समय आगे बढ़ा। गोकर्णो महाज्ञानी धुंधकारी महाखला, धुंधकारी पाप से आया है, महाखल पापी बन गया धुंधकारी, और गोकर्ण परम ज्ञानी बने हैं। प्यारे धुंधकारी जो जो बड़ा होता है क्यों तो उसके पाप बढ़ते जाते हैं। जब चलना नहीं आता, कीड़े मकोड़े दिखाई देते, पकड़ता और तोड़ करके 2 भागों में विभक्त करके फेंक देता। न जाने कितने जीव जंतु समाप्त किए। आत्मदेव से नहीं देखा गया, घर का परित्याग कर दिया। गोकर्ण महाराज भी कुछ कार्य के बाद, समय के बाद अपने भवन को छोड़ करके गए। अकेला धुंधकारी बचा, उसकी मां बची। इसके पाप से उसका हृदय भी व्यथित होने लगा। एक दिन धन की याचना की अपनी मां से, धन था नहीं,
आज को धुंधकारी को लगा मेरी मां झूठ बोले, मारने के लिए दौड़ा। अर्धरात्रि का समय था। धुंधली प्राणों को बचाने के लिए घर से बाहर भागी और महाराज अंधकार में दिखाई नहीं दिया। मार्ग में एक कूप और कूप में गिर करके उसके जीवन का अंत हो गया। आज परम स्वतंत्र बन गया धुंधकारी कार्य। सूत जी कहते हैं कि परम स्वतंत्र और न सिर पर कोई और भावहि माना है करहि यह सोई। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। महाराज परम स्वतंत्र बन दिया। पांच वैश्याओं को घर में लेकर के आ गया धुंधली। सबसे बड़ा महापाप तो हुआ करता है प्यारे। पांच वैश्याओं को घर में ला करके रखा। पाप में संलग्न पाप बढ़ते गए। धुंधकारी के प्यारे एक दिन अर्धरात्रि के समय धुंधकारी अपने भवन में आया। महाप्रसन्नता प्यारे धुंधकारी के मुख पर अथाह धन रात्रि में चोरी करके लाया। धुंधकारी पांचों वैश्याओं के सन्मुख डाला और आज प्रसन्न चित्त मन से कहता है, अरे मेरी प्रियतमा, आज इतना लेकर के आया हूं धन, अब मुझे आपसे एक भी पल दूर जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अब तो मैं आपके साथ जीवन पर्यंत प्रसन्नता के साथ रहूंगा। वैश्याओं की नजर पड़ी धन पर। जैसे ही धन को देखा, राजकोष का धन, समझते देर नहीं लगी। पांचों वैश्याओं ने मन में विचार किया, अगर राजा को पता चल गया कि राजकोष का धन चुराने वाला धुंधकारी है, इसको तो दंड मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन दंड से हम भी वंचित नहीं रह पाएंगे। थका हारा धुंधकारी सो गया। आज पांचों वैश्याओं ने मन में विचार किया, क्या करें। अरे भैया, धुंधकारी जैसे न जाने हमको कितने मिलेंगे। इस धन को लेकर के वैश्या धन की लोभी होती है। धन को देखा, विकार आया इनके मन में। पुनः आज सोते सोते धुंधकारी को चारपाई से इसकी बांध दिया सैया से। और महाराज जब चिल्लाने लगा अपने प्राणों को बचाने के लिए, लाल लाल अग्नि के कोयले इसके मुख में भर दिए। बोल भी नहीं पाया धुंधकारी। इसको जिंदा ही इसके अपने भवन में दफन कर दिया, गाड़ दिया, जिंदा दफन कर दिया। प्यारे, समस्त धन को लेकर के आज पांचों वैश्याएं चली गई। सूत जी महाराज कहते हैं, ऋषियों, समय व्यतीत हुआ। एक बार गोकर्ण को जन्मभूमि की याद आई। इनके भाई गोकर्ण महाराज को, गाय से पुत्र गोकर्ण को जन्मभूमि पर आए। जैसे ही रात्रि विश्राम किया, रात्रि विश्राम करने के लिए जैसे ही तैयार हुए, गोकर्ण उसी पल एक भयंकर आकृति इनके सामने आई। कभी सिंह के रूप में, कभी भैंसे के रूप में, व्याघ्र के रूप में आती है सामने। कुछ कहना चाहती है आकृति, लेकिन मुख से आवाज नहीं आती। गोकर्ण समझ गए कुछ कहना चाहता है बार बार। ये अपने कमंडल से जल लिया, जल का प्रोक्षण किया उस आकृति पर।
तप के प्रभाव से उस जल को जब डाला गोकर्ण महाराज ने, धुंधकारी के पाप कुछ कम हुए। ये आकृति किसी और की नहीं, अब तो प्रेत रूपी धुंधकारी के थे प्यारे। प्रश्न किया कौन हो तो? आज उस आकृति में से जल के प्रभाव से आवाज आई। आज उस आकृति में भाई धुंधकारी आज कहना प्रारंभ करता है, हाथ जोड़ के महाराज क्षमा करना, मैं कोई और नहीं। तो धुंधकारी कहता है प्रभु कि अहम भ्राता त्वदीयोष और धुंधकारी दिनांगा। महाराज मैं कोई और नहीं, आपका भाई धुंधकारी हो। धुंधकारी? हाँ, तेरी ये दशा कैसे? समस्त घटना को बताया। पाप में संलग्न था, दशाओं ने मुझे जिंदा दफन कर दिया। देर नहीं लगी, आज गोकर्ण ने जैसे ही सुना, अरे भैया अरे आपकी मृत्यु हुई है तो आपकी मुक्ति भी हो जानी चाहिए थी। कैसे? धुंधकारी ने कहा, गोकर्ण कहते हैं मैंने गया में जाकर के समस्त के लिए श्राप दिया है। धुंधकारी मुस्कुराया और धुंधकारी कहता है, क्षमा करना मेरे भ्राता, क्षमा करना मेरे दादा, क्षमा करना। गोकर्ण क्या हुआ? मैं पापी नहीं, पापी से भी बड़ा पापी। 1 2 10 20 की कौन कहे? महाराज गया श्राप सतई नाती भविष्यति, गया में जाकर के 100 श्राप करना, मेरी मुक्ति नहीं हुई। रात्रि में जैसे जैसे सूर्य के पर आ सकते हैं, पर महाराज सूर्य भगवान को प्राप्त देते थे, तो सूर्य भगवान अपनी अंजलि को आगे करके गोकर्ण महाराज की आंखों को सुधार करते थे। आगे दिया, लेकिन मन व्यथित था। सूर्य महाराज को समझते थे कारण अच्छा होने से कारण क्या है? आपका मन ऐसा है। समस्त रात की सूर्य भगवान ने क्या पूरे किसी के घर पर अगर प्रेम हो, प्रेम ना हो, आपकी क्या ना हो, और महाराज दिव्य शरीर उत्पन्न हुआ धुंधकारी का। आकाश मार्ग से भगवान नारायण के पास विमान लेकर के आए। धुंधकारी की दिव्य शरीर को स्वरूप को धारण कर लिया, आरोप आया विमान पर। जैसे ही चलने लगे गोकर्ण महाराज ने रोक दिया। क्या हुआ? भगवान के पास ने कहा गोकर्ण महाराज ने कहा, भैया कथा तो सुनी, कथा में आके बैठ भी गए, लेकिन कोई सोच रहा कि बड़ी देर कर दी महाराज ने, 2 बजे को वादा करो, अब तो 2:30 से भी ज्यादा बज गए, है ना। कोई कहे कुछ, कोई कुछ कहे, राम जाने किसी का मन कथा में, शरीर कथा में, मन बहस में पहुंच जाए। कभी घर में चाय के टाइम है गयो, ये भी तो विधाएं हैं।
किसी न किसी कमी के कारण सबके लिए बीमार नहीं आ पाया। अब सोच करके देख, बस तो बीमारी की अभी आवश्यकता है भी नहीं। प्रेम से बोलो। भक्ति जीवन में आए उसके लिए भी एकाग्रचित्तता की आवश्यकता है प्यारे। भागवत के प्रभाव से महापापी महापातकी धुंधकारी की मुक्ति होती है प्यारे। आप सोच करके देखो, हम और आप शायद जितने पाप न कर पाए जितने पाप उसने अर्जित किए। जब धुंधकारी मुक्त हो सकता है, भगवत भक्ति को प्राप्त कर सकता है, तो हमारी और आपकी बात क्या है प्यारे। ऐसी दिव्य कथा श्रवण करने का हमें अवसर मिल रहा प्यारे। उसके उपरांत 6वें अध्याय में श्रवण करने की विधि बताई गई है। श्रवण कैसे करें? जब मन करे कि हमें कथा करानी। एक ही प्यारे धर्म ऐसा है जो समस्त धर्मों से बड़ा धर्म हो सकता है। आप पर प्रभु कृपा तो कोशिश करना कि आप जीवन में अनेक नहीं तो एक कथा से आप अवश्य जुड़े। आप स्वयं यजमान बनकर के एक दिव्य कथा को अपने द्वारा कराने की सामर्थ्य हमें ठाकुर दे। हमारे कन्हैया सामने बैठे हैं, आप प्रार्थना करना ऐसी शक्ति हमें प्रदान करे ठाकुर जी कि हम भी इस कथा को करा सकें। जरूरी नहीं है कि आपके गांव में बार बार कोई आचार्य गौरव दीक्षित आता रहे और भीड़ में कहे कि कथा कराओ कथा कराओ कथा कराओ, जबरदस्ती कथा सुनाता रहे। आप कोशिश करें, आना न पड़े, आप बुलाएं, वो कथा है। फिर आप आनंद देखना। देखो, मन कहीं ना कहीं होता है, कभी तो व्यवस्थाओं में मन लगता है। अब हम आएंगे तो हम सोचेंगे अब तो पूरी व्यवस्था हमें करनी है, तो कहीं ना कहीं व्यवस्थाओं में भी बटेगा मन। लेकिन जब केवल कथा के लिए होगा, उसका आनंद ही अलग होगा। आप लाख अलग से धर्म के उपाय करना और केवल एक कथा आप अपने जीवन में कराना, आपको पता चलेगा कि आपने अपने जीवन में क्या अर्जित किया है। प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, प्रत्यक्ष के लिए प्रमाण की आवश्यकता नहीं पड़ती। आप जब कथा कराएंगे आपको प्रत्यक्ष में उदाहरण मिलेगा इस बात का कि कथा में क्या प्राप्त हो सकता है। कथा श्रवण करने की अगर कभी मन करे कि हमें भी कथा करानी है तो क्या करें? किसी योग्य वक्ता के पास जाएं। हर एक प्रश्न के उत्तर को देने की सामर्थ्य उसके अंदर हो। उसके बाद सुंदर मुहूर्त निकलवाएं। उसके बाद समयोचित सुंदर स्थान की व्यवस्था करें जहां पर अच्छे से लोग आकर के बैठ सके, सुखपूर्वक कथा श्रवण कर सके। उसके बाद 7 दिन तक ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए, सात्विक जीवन जीते हुए, लहसुन प्याज आदि समस्त व्यसनों की वस्तु का परित्याग करते हुए, व्रत रह करके जमीन पर सैया पर आसन लगा करके विश्राम करके आप 7 दिन की कथा श्रवण करें। आप कहोगे बोले महाराज ये तो बड़ी बढ़िया बात करी, अब कथा सुनने आ गए, ये क्या थोड़ी बात है? अब आप कह रहे 7 दिन तक भूखे रह के कथा सुने। अब कथा सुनने आ जाए यहाँ पर समय तो वो कौन सी थोड़ी बात है? बोले कथा सुना लो, लेकिन भैया सुनो, अल्प करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? क्योंकि निद्रा न आए। अगर आप व्रत रह सके तो एक समय भोजन करें, एक समय अल्प आहार फलाहार करें। अगर फिर भी ना मिले तो दोनों टाइम खाओ, थोड़ा कम खाओ थोड़ा कम खाओ। और अगर फिर भी ना मिले तो खूब खाओ खूब खाओ, खूब से भी खूब खाओ, लेकिन 11 बजे से पहले कथा में जरूर आओ। प्रेम से बोलो महाराज। व्रत जरूरी नहीं है कि भोजन का परित्याग ही हो। व्रत संकल्प हुआ करता है। 7 दिन आप अलग अलग संकल्प करो। आज हम संकल्प लेते हैं आज हम झूठ नहीं बोलेंगे, आज हम किसी के हृदय को
आघात नहीं पहुंचाएंगे। आज हम सास की सेवा करेंगे, आज हम बहू को स्नेह करेंगे, आज हम परिवार को सुख प्रदान करेंगे। आज एक एक अलग अलग संकल्प लेकर के आप 7 दिन की कथा सुनो। हम विश्वास के साथ कहते हैं एक कथा आपके कल्याण का मार्ग बन जाएगी। प्रेम से बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। श्रवण करने की विधि बताई है, पुनः सत्य स्वरूप परमात्मा को प्रणाम किया है। 24 अवतारों का वर्णन आया है प्यारे। उसके उपरांत सूत जी महाराज के द्वारा पांडवों के स्वर्गारोहण की कथा, उससे पूर्व नारद व्यास जी महाराज के भेद, नारद जी महाराज के पूर्व जन्म का वृत्तांत, भक्ति के प्रभाव से एक साधारण बालक को नारद के रूप में भगवत रूप प्राप्त होना, नारद जी पूर्व जन्म की कथा श्रवण कराते हैं। उस भक्ति की प्रधानता के लिए व्यास जी के द्वारा भागवत का लेखन, पांडवों और कौरवों के युद्ध की समाप्ति से भागवत का लेखन, दुर्योधन के मित्र अश्वत्थामा के द्वारा पांडवों के 5 पुत्रों का वध। समय कम है, केवल प्रणाम कर रहा हूं कथा। अश्वत्थामा को दंडित करना, इसके मस्तक पर लगी हुई मणि को निकालना, उसके उपरांत भगवान कन्हैया का द्वारकापुरी जाना, साथ में अर्जुन का जाना, भगवान का स्वधाम पधारना, अर्जुन का मन व्यथित करके वापस आना, पांडवों के द्वारा अभिमन्यु पुत्र परीक्षित को राज्य सिंहासन प्रदान करना, और उसके बाद स्वर्गारोहण की यात्रा, परीक्षित के साथ अपराध, परीक्षित का विवाह अपराध होना संत के साथ, संत का साथ में दिन तक्षक नाम का सर्प रस करके समाप्त करेगा। माताओं से निवेदन, केवल मात्र हम 5 मिनट लगाने वाले हैं आरती के लिए, तो केवल 5 मिनट आप आराम से बैठे रहें। जाना हो तो बिल्कुल चुपचाप चले जाए, है ना। मैया कह रही बोले बोल तो अगर हमें पता है, छोड़े को नहीं। वृंदावन बिहारी लाल की जय हो महाराज। उसके उपरांत पुत्र जन्मेजय को राज्य प्रदान करना, गंगा के किनारे सुखदेव जी महाराज का आगमन, सुखदेव जी महाराज के द्वारा भागवत कथा का प्रारंभ, मनुष्य देह की महिमा का वर्णन, और उसके उपरांत षष्ठी विस्तार की कथा। षष्ठी विस्तार की कथा में सबसे पहले भगवान की नाभि से कमल कमल पर ब्रह्मा का प्राकट्य, ब्रह्मा जी के द्वारा सबसे पहले सनक सनंदन सनातन और सनत कुमार ऋषियों का प्राकट्य, उसके बाद नेत्रों से अश्रु के माध्यम से भगवान रुद्र का प्राकट्य, भगवान रुद्र महादेव के द्वारा भूत प्रेत की सृष्टि, उसको ब्रह्मा जी के द्वारा रुकवाना, और उसके बाद नासिका से भगवान शुक्र का बराह भगवान का प्राकट्य, और बराह भगवान के माध्यम से हिरण्याक्ष के द्वारा चोर करके जो पृथ्वी जल के भीतर छुपाई गई थी, हिरण्याक्ष का वध करके पृथ्वी को जल के ऊपर स्थापित करना। और अब इसके उपरांत मैथिली षष्ठी के लिए दोनों भुजाओं से ब्रह्मा के एक स्त्री और एक पुरुष का प्राकट्य। कौन? सुखदेव जी महाराज कहते हैं, और स्वयं भूमनु अरु सतरूपा भई नर षष्ठी अनुपा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम
योद्धाओं से क्रमशः स्वयंभू मनु और शत्रुपा का प्राकट्य प्यारे इनके द्वारा 2 पुत्र 3 पुत्री आकुति देवहूति और प्रसूति और 2 पुत्रों का जन्म उत्तानपाद एवं प्रियव्रत आकुति प्रजापति रुचि के साथ समर्पित की। मनु महाराज ने देवहूति कर्दम ऋषि को और महाराज प्रसूति दक्ष को समर्पित की है। बहुत सुंदर झांकी का भी आप लोग दर्शन करेंगे। महादेव और पार्वती मैया की झांकी आ रही है। आप लोग कल पे मत जाना, है ना। कल तो ऐसे ही था। पहले मीठा खिलाने के लिए माँ कड़वा खिलाने के लिए पहले मीठा सा देती है ना, तो कल उल्टा हुआ। पहले कड़वा दिया गया, फिर 7 दिन तक मीठा मीठा मूंग रही, है ना। छोटे होते हैं तो उल्टा होता है ना। छोटे पे पहले मीठा फिर कड़वा, और बड़े हो जाते तो पहले कड़वा खाते फिर मीठा खाते हैं, क्योंकि बाद में दिक्कत ना हो, है ना। तो अब मीठा मीठा चलेगा। प्रेम से बोलो राधे वृंदावन बिहारी लाल की। महाराज 2 पुत्र प्रियव्रत और उत्तानपाद। उत्तानपाद के यहाँ पर उत्तानपाद का राजा उत्तानपाद का विवाह सुनीति के साथ, दोनों उत्तम सदगृहस्थी बने, लेकिन संतान नहीं होती। आज सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजन परीक्षित, प्रसूति के कहने पर सुनीति के कहने पर महाराज दूसरा विवाह सुरुचि से किया है राजा उत्तानपाद ने, लेकिन सुनीति को नहीं देखा गया, घर से बाहर निकलवा दिया। समय व्यतीत हुआ, सुरुचि से उत्तम नाम का पुत्र उत्पन्न हुआ और सुनीति से ध्रुव नाम का पुत्र उत्पन्न हुआ, जिन्होंने 5 वर्ष की अल्प आयु में भगवान को प्राप्त किया। इस कथा को हम कल श्रवण करेंगे। कल के लिए हम आप लोगों को बता दें, कल ध्रुव चरित्र के आख्यान को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। उसके उपरांत प्रियव्रत चरित्र जड़ भरत की कथा, आज पहला ही दिन मान करके चलो, कल तो अल्प समय मिला था, इसलिए कथा का विस्तार ज़्यादा नहीं ले पा रहे हम किसी कथा का। कल से क्रमशः कथाएं अपने स्तर से चलेगी। हम कोशिश करेंगे कम समय में ज़्यादा श्रवण पान आप लोगों को करा सके। जड़ भरत की कथा, प्रहलाद का चरित्र, और शाम के सत्र में बामन भगवान का अवतरण होगा। तो आप लोगों से निवेदन, आप लोग बामन भगवान के अवतरण की कथा अवश्य सुने। शास्त्र कहते हैं जिसने बामन भगवान की कथा का दर्शन किया है उसके जीवन में कभी दरिद्रता नहीं रहती। बामन भगवान की कथा होगी तो देखो लीलाओं के साथ चलना पड़ेगा। राजा बलि ने बामन भगवान को 3 पग भूमि प्रदान की थी, है ना। तो पिरोड़ में पहले से बढ़िया हमारा प्रचार है कि बढ़िया 2-2 कैंटर गेहूं भर के गए थे, है ना। तो अब के मौज हो जाए, हमारी पूरी साल की व्यवस्था है, 6 महीने में खत्म है, है ना। तो अब के सच्ची मुच्ची 2 कैंटर भर देना, और कैंटर तो कौन के 3-3 पग भूमि दे दो, मौज हो जाएगी, है ना। हमने सुना जब परसों आए ना तो कोई बैठा हुआ, तो किसी ने बताया, बोले महाराज जी बड़ी बढ़िया चर्चा है ना। मैंने कहा क्या हुआ? बोले ऐसी चर्चा है कि 17 लाख रुपए करीब ले लो, 2 किलो सोना ले लो, 8 किलो चांदी ले लो, ओहो हो सूट के तो पता नहीं कितनी गाड़ी भरी। अरे मैंने कहा भाई मौज ही मौज है। वृंदावन बिहारी लाल की। देखो कहने वालों के मुंह में घी शक्कर है ना। आज नहीं तो कल भगवान करे, हम तो सपनों देखने लग गए 2 दिन से कि इसको 10% भी है जाए तो मौज ही है जाए, ब्याज ब्याज में जीवन कट जाए, काई को ये चक्कर खाने पड़े, इधर उधर घूमनो फिरनो पड़े। वृंदावन बिहारी लाल की। शास्त्र कहते हैं बामन भगवान को 3 पग भूमि केवल दी थी राजा बलि ने, उसको सर्वस्व प्रदान कर दिया। भूमि दान का महत्व होता है, लेकिन भूमि दान संभव नहीं है, है ना। अब 3-3 पग दे भी दो,
कोई अपने बाग खेत में देखो, कोई बाग में, तो वो महाराज के तो काम में ना आवे, लेकिन वहां देखो भूमि दान राजा के लिए बताई गई है, ध्यान देना। भूमि दान राजा के लिए कही गई है। राजा भूमि का दान करे उत्तम गति को प्राप्त होता है, लेकिन जो सदगृहस्थी हैं उनको भूमि दान की जगह अन्न दान का महत्व बताया है। तो कल आप लोग जुड़े तो भूमि की जगह अन्न दान से जुड़ सकते हैं। बामन भगवान की झोली जो प्रेम के साथ, भाव के साथ भरता है, उसके जीवन की दरिद्रता मिट जाती है। कभी किसी चीज की कमी नहीं रहती उस भवन में। अन्न धन की तो विशेष कर कमी नहीं रहती। तो कोशिश करें आप कि भूमि तो शायद संभव ना हो, लेकिन अन्न दान बहुत अल्प होता है, संभव होता है। तो आप अन्नदान से जुड़े और समय पर आप लोग पधारें, कथा श्रवण करें। हम लोग झांकी की ओर चलेंगे, उससे पूर्व आचार्य जी के द्वारा करके लिए सूचना, और साथ ही साथ हमारे नंबरदार जी कापी और लेकर के बैठे हैं। तो एक आध नाम आया है क्योंकि आज शुरुआत हुई है। बहुत से लोगों ने कहा था कि अभी शुरुआत हो रही है अथवा नहीं, तो आज शुरुआत की है, कल प्रथम दिन था इसलिए नहीं। तो वो नाम भी आचार्य जी उच्चारित करेंगे। और हमारा निवेदन, हमारे पास मोमेंटो भी आ चुके हैं, तो इनको खोल दीजिए एक को। तो जो भी नाम है वो निश्चित रूप से आगे आए, और उसके बाद जैसा कर्म जुड़े, आप लोगों का जैसा भाव जुड़े, है ना। पहले 17 थे तो इस बार 20 तक गिनती हो जाए तो मौज हो जाए, आनंद हो जाए। नंबरदार जी, महाराज जी, नंबरदार जी, पहले 17 थे तो आपके 20 तक गिनते। अब आपकी जिम्मेदारी है, जो काम मिलेगा उसकी जिम्मेदारी रहेगी 20 पूरी करने की। वृंदावन में हरिलाल की। बोलिए वृंदावन में हरिलाल की जय। जैसा कि पूज्य महाराज श्री के माध्यम से आपने कल की कथा की संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर ली है। आज की सुंदर कथा में पूज्य महाराज श्री ने सुंदरतम कथाएं श्रवण कराते हुए कहा कि आप जो कथा श्रवण कर रहे हैं ये देव दुर्लभ कथा है, जो देवताओं को भी सुलभ नहीं हुई। अवक्तांश विज्ञाया नाद दौस कथा मृतम श्रीमद् भागवती वार्ता सुराणाम अति दुर्लभ। जो देवताओं को भी सुनने को प्राप्त नहीं हुई वो आप सभी लोग श्रवण कर रहे हैं। बड़े ही आनंद की बात है। 2 दिवस निकल गए, शेष 5 दिन अभी बाकी हैं। तो आप सभी समयानुसार मध्याह्न प्रातः 11 बजे से लेकर के हरि इच्छा तक कथा श्रवण करें। साथ ही साथ में भिवानी से कुछ भक्त पधारे हैं, उनसे मैं आग्रह करूंगा कि पूज्य महाराज जी का स्वागत सम्मान करके आशीर्वाद ग्रहण करें। और साथ ही साथ झांकी वालों से निवेदन है कि वो भी अपनी सुंदरतम प्रस्तुतियां देना प्रारंभ करें। जय श्री कृष्ण। और साथ ही साथ भिवानी से पधारे स्वर्गीय गोपीराम जी के सुपुत्र एवं उनका परिवार, उनसे निवेदन है कि वो भी आकर के कथा में पूज्य महाराज श्री का स्वागत सम्मान करें। और बिहारी लाल की जय। कथा के मध्य में सुंदर सहयोग प्राप्त हुआ है। इसी गांव से विरोध से श्रीमती वल्ली देवी मानसिंह मिस्त्री जी के द्वारा, जिन्होंने अपनी पुण्य कमाई में से भागवत धर्म में 501 रुपए भेंट किए हैं। आप सभी लोग इनके लिए तालियां बजाएंगे। भगवान ठाकुर जी, श्री रघुनाथ जी प्रभु इसी प्रकार से इनके भंडार भरे रहें और इसी प्रकार से ये कथा आयोजनों में अपनी पुण्य कमाई में से कुछ अंश दान भेंट करते रहें और इनकी पीढ़ी दर पीढ़ी को सद्बुद्धि प्राप्त होती रहे। इसी के साथ में आप सभी भी किसी न किसी माध्यम से इस कथा में तन मन धन के माध्यम से सेवा करते रहें। आइए इसी के साथ में संगीत का आनंद लेते हुए हमारा निवेदन है, जो माता जी का नाम बोला है वो क्या नाम था, वो अगर यहाँ उपस्थित है तो आप अवश्य मंचारूढ़ हैं। श्रीमती वल्ली देवी जी और
मानसिंह मिस्त्री जी, उनसे निवेदन है कि वो मंच पर आए, पूज्य महाराज श्री से आशीर्वाद ग्रहण करें। भोले बाबा हरिलाल की जय। कजरा रे राजा के हरि मत वारे श्याम के और सीने ना शाम के छबीले रहना शाम के। तो हमारे बाप के बिहारी जी के नैना कैसे हैं, बड़े छबीले हैं, नखीले हैं। तो आइए अपने भाव से चलते हैं ठाकुर जी की ओर। और क्या कहना है, और तिरछी चितवन से करके सारे चोट ऐसी जिगर पे ये मारे, बिहारी तेरे नैना कजरा बिहारी तेरे नैना कजरा कजरा रे तेरे नैना कजरा कजरा रे तेरे चितवन से करके तारे चोट ऐसी जिगर पे ये मारे, बिहारी तेरे नैना कजरा छोटा ताली बजाते हुए कजरा रे तेरे कजरा रे तेरे। बुढ़ानी से बधाए हुए भक्त एक बार जोरदार ताली उनके लिए। क्या होगा सुनाइए, नाम क्या होता है था? तरुण कुमार जी, बहुत सुंदर। एक बार जोरदार तालियां इनके लिए और तालियों के साथ में। ओहो हो, क्या बात है। आज वैवाहिक जीवन की इनकी वर्षगांठ है, तो एक बार जोरदार बधाई देंगे। और आज के दिन तरुण ले आए, आज के दिन तरुण ले आए, आसमान से सौंग पड़ी। और हैप्पी एनिवर्सरी, हैप्पी एनिवर्सरी, हैप्पी एनिवर्सरी, हैप्पी एनिवर्सरी। तरुण जी, देखो तरुण जी, देखो आनंद तब आएगा, दोनों की छाती कम करो थोड़ी सी। आनंद तब आएगा जब आप दोनों इनके सबके मध्य पहुंचेंगे, है ना? इसी भजन के साथ झांकी और इनकी एनिवर्सरी आज है ना, महाराज जी के प्रिय भक्त हैं, तो आपकी एनिवर्सरी और सभी भक्त आनंद करेंगे। एक बार सभी खड़े हो जाए अपने स्थान पर, है ना? अभी देखो, और हमारा निवेदन है तरुण, गुड़िया का क्या नाम है बेटा? गायत्री बेटा। तो आप सब यहाँ पहुंचो इनके बीच में, है ना? दोनों जाओ, आप जाओ दोनों लोग। नहीं जाना पड़ेगा, ऐसे थोड़ी, कहीं क्या होता है ना? जाओ दोनों लोग। और आप लोगों की आज जीवन में ऐसी वर्षगांठ शायद मरे न बने, अब तक तो नहीं समय आया, लेकिन आगे भी शायद समय आए ना आए, है ना? और आज के दिन तरुण ले आए, 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 आसमान से सौंग पड़ी। और हैप्पी एनिवर्सरी, हैप्पी एनिवर्सरी, हैप्पी एनिवर्सरी, हैप्पी एनिवर्सरी, हैप्पी एनिवर्सरी, हैप्पी
ले सके, है ना? तो जो भजन गा रहे थे वो भजन ठीक कौन सा गा रहे थे? मेरे नैन हाँ। चित्रों से हाँ, तो अब मस्ती आप लोगों की देखो, सभी मस्त है, गौर किसको संभाले, जिसे देखिए लड़खड़ाने लगा है, सब अपने आप में मस्त हो रहा है ना? वो मेरे नैना लड़ गए, जान से नैना लड़ गए, सबसे से निवेदन, ये जो कैमरे वाला तकत है उससे पीछे होकर के आप लोग बैठे, झांकी आ रही है बहुत बारी, और तरुण और गायत्री बेटा से निवेदन